मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में माहे श्रेणी का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत आज नौसेना में शामिल हो गया है। भारत की समुद्री ताकत किस कदर बढ़ गई है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। कोचिन शिपयार्ड में निर्मित इस श्रेणी के 8 पनडुब्बी रोधी पोत नौसेना के बेड़े में शामिल हो गए, जिनमें से ये पहला पोत है। नौसेना ने इसे मौन शिकारी यानी साइलेंट हंटर का नाम दिया है। भारतीय नौसेना ने सोमवार को आईएनएस माहे का जलावतरण कर दिया, जो माहे क्लास की पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान है, जिससे इसकी लड़ाकू ताकत बढ़ने की उम्मीद है। पश्चिमी नौसेना के कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की तरफ से आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की। माहे का जलावतरण स्वदेशी उथले पानी के लड़ाकू विमानों की एक नई पीढ़ी के आगमन का प्रतीक है, यानी आकर्षक, तेज और पूरी तरह से भारतीय। 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री के साथ माहे श्रेणी युद्धपोत डिजाइन, निर्माण और एकीकरण में भारत की बढ़ती महारत को दर्शाता है। अब आइए आपको माहे की खासियत बताते हैं। माहे को उथले पानी में पनडुब्बियों की खोज कर उन्हें नष्ट करने, तटीय निगरानी करने और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा जैसे अभियानों के लिए बनाया गया है। ये पोत अपनी फायर पावर, स्टील्थ तकनीक और गतिशीलता के कारण तटीय सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। आकार में कॉम्पैक्ट लेकिन क्षमताओं में बेहद शक्तिशाली माहे तटीय क्षेत्रों में चपलता, सटीकता और लंबी परिचालन क्षमता का प्रतीक है। अब आइए आपको बताते हैं क्या है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ऐसे युद्धपोत हैं जिसे तटीय क्षेत्रों के उथले पानी में पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जहाज नौसेना के तटीय सुरक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं और उन्नत सोनार, टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर जैसी प्रणालियों से लैस होते हैं। ये जहाज दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, खोज और बचाव कार्यों में भी सटीक साबित होते हैं। माइन बिछाने का भी काम ये कर सकते हैं। अब जान लीजिए कि क्यों खास है माहे। ये एक मल्टीपर्पज युद्धपोत है, यानी एक जहाज कई मिशन। आईएनएस माहे कई तरह के अभियानों में तैनाती के लिए सक्षम है, जैसे एंटी सबमरीन ऑपरेशन, कोस्टल डिफेंस और सुरक्षा, पानी के भीतर निगरानी, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, माइन बिछाने की क्षमता, उथले पानी में उच्च दक्षता से काम करने की क्षमता। अब इसकी खूबियों और तकनीकी क्षमता की बात करें तो सबसे पहले इसके टाइप समझ लीजिए। माहे एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है जो तटीय क्षेत्रों में गश्त, निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियानों में सक्षम है। इसका लो अकॉस्टिक सिग्नेचर इसे पानी में बेहद शांत रखता है, जिससे दुश्मन पनडुब्बियों को इसका पता लगाना मुश्किल होता है। इसके बाद विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ये जहाज लगभग 896 से 1100 टन तक का विस्थापन रखता है, जो इसे अपने वर्ग में मजबूत और संतुलित बनाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो युद्धपोत की लंबाई 78 मीटर है, जो इसे तेजी और स्थिरता दोनों प्रदान करती है। वहीं इसकी चौड़ाई यानी बीम की बात करें तो ये 11.26 मीटर की बीम चौड़ाई में बनी है और इसे समुद्र में संतुलित संचालन की क्षमता देती है। अब इसके ड्राफ्ट की बात करें तो 2.7 मीटर के ड्राफ्ट के कारण ये उथले समुद्री क्षेत्रों में आसानी से काम करता है। ये ASW, SWC वर्ग का एक बड़ा लाभ है। अब इसके प्रोपल्शन की बात करते हैं। माहे में वाटर जेट प्रोपल्शन प्रणाली लगी है, जो इसे उच्च गति और बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी प्रदान करती है। डीजल इंजन और वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम की वजह से ये जहाज बेहद फुर्तीला और तेजी से मुड़ सकता है, दिशा बदल सकता है और कम समय में स्पीड पकड़ सकता है। इसकी स्पीड की बात करें तो युद्धपोत अधिकतम 25 नॉट यानी कि लगभग 46 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ सकता है, जो तेज प्रतिक्रिया अभियानों में बहुत जरूरी है। इसके रेंज की बात करें तो ये जहाज 1800 समुद्री मील की दूरी 14 नॉट की क्रूजिंग स्पीड पर आसानी से तय कर सकता है। तटीय गश्त के लिए अत्यंत उपयुक्त है। वहीं
माहे पर 2 RHIB यानी कि रिजिड हल इन्फ्लेटेबल बोट्स तैनात रहती हैं जो त्वरित कार्रवाई और खोज बचाव अभियानों में उपयोगी है। इसके क्रू की बात करें, इस जहाज पर कुल 57 सदस्य तैनात होते हैं, जिनमें 7 अधिकारी और 50 नाविक शामिल हैं। युद्धपोत माहे में लगी सोनार प्रणाली इसकी सबसे अहम और अत्याधुनिक क्षमताओं में से एक है। ये समुद्र की गहराइयों में छिपी दुश्मन पनडुब्बियों, माइन और अन्य खतरों का पता लगाने में नौसेना की आंख और कान का काम करती है। अत्याधुनिक एडवांस सोनार सिस्टम की मदद से ये बिना शोर किए पानी के भीतर निगरानी कर सकती है, दुश्मन पनडुब्बियों की तलाश कर सकता है और लो वेव सिग्नेचर के साथ उन्हें सटीकता से ट्रैक कर सकता है। DRDO अभय हल माउंटेड सोनार यानी कि HMS ये वैज्ञानिक संस्था DRDO द्वारा विकसित आधुनिक सुनार है। इसे जहाज के हुल यानी कि निचले भाग में लगाया जाता है। ये जहाज के आसपास के क्षेत्र में लगातार निगरानी रखता है। पानी के भीतर छिपी पनडुब्बियों की आवाज, हलचल या किसी भी कृत्रिम वस्तु को पहचान सकता है। उथले पानी यानी कि शैलो वाटर में ये बहुत प्रभावी है, जो इस वर्ग के युद्धपोत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद LFVDS यानी कि लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार, ये एक डुबाकर चलाए जाने वाला सोनार है जिसे जहाज से अलग एक केबल के माध्यम से पानी में नीचे उतारा जा सकता है। सोनार सिस्टम का महत्व भी आपको बता दें, युद्धपोत माहे का ASW यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए विकसित किया गया है। सोनार इसकी प्राथमिक शक्ति है जो 24 घंटे 7 दिन निगरानी करेगी। ये जहाज लगातार पानी के भीतर होने वाली गतिविधियों का पता लगा सकता है, सटीक लक्ष्य की पहचान कर सकता है। अत्याधुनिक सोनार सिस्टम दुश्मन पनडुब्बी की स्थिति, दूरी और गति का सटीक अनुमान देता है। DRDO द्वारा विकसित सोनार तकनीक भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है। युद्धपोत माहे की हथियार प्रणाली की भी बात कर लें तो इसे एक शक्तिशाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म बनाती है और इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन पनडुब्बियों, जल खनिजों और समुद्री खतरों को निष्क्रिय करना है। माहे यानी कि साइलेंट हंटर से भारत की समुद्री सीमा पर चौकसी और भी तेज तर्रार हो जाएगी और इसके आने से दुश्मन भी डरेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।